हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष। और बैंक निफ्टी की आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आज के दिन का जो कारोबार है वो बैंक निफ्टी में कैसा रहा। दोस्तों, आज बाज़ार फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हुए थे 41,220 के ऊपर। मैंने टेलीग्राम में भी मैसेज डाला था कि आज फ्लैट ओपनिंग हो रही है और बाज़ार ने आज का जो हाई बनाया वो बनाया 41,292 का। उसके बाद सस्टेन नहीं हुए जैसा कि हमें कल की अपनी एनालिसिस में लग रहा था, और उसके बाद नीचे आकर लो बनाया 40,580। तो हमने दोस्तों कल क्या डिस्कस किया था कि अगर बाज़ार फ्लैट ओपन होते हैं और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आते हैं तो फिर फ्राइडे का जो डे लो था 40,880 का, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके नीचे निकलते ही हमें पुट की पोजीशन में बैठना है। क्योंकि ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे था फ्रेंड। जो डे लो बना था फ्राइडे का वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे था, जो कि कल के चार्ट में हमने दिखाया था डेली चार्ट पे। और आप ये डेली चार्ट अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। ये ट्रेंड लाइन आज ब्रेक करी बैंक निफ्टी ने। हमारा टारगेट था 40,600 का, और हमने यही बोला था कि वो आज ही देखने को मिलेंगे, और बाज़ार ने आज हमें मौका दिया, 40,580 का लो बनाया। तो जिन लोगों ने भी इस एनालिसिस को फॉलो किया होगा कल फ्रेंड्स, उनको आज अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन का जो छोटा सा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था, जैसा कि मैंने कल डिस्कस भी किया था, तो उसका लॉस भी कवर हो गया और अब हम नेट प्रॉफिट में आ गए। तो इसलिए दोस्तों मैंने कहा था कि अगर बाजार कभी छोटा सा एसएल खा भी लेना तो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग में ये सब चलता रहता है। इसको हम लोग एक कॉस्ट बोलते हैं फ्रेंड्स, कॉस्ट। और ट्रेडिंग में क्या होता है ना, रोज 200-300 पॉइंट अगर आप बना रहे हो, कभी 100 बना रहे हो, कभी 150 बना रहे हो, तो 40-50-60 पॉइंट अगर किसी दिन चले जाते हैं तो उसका अफसोस नहीं मनाना। वो दिमाग में रख के चलना है कि ये कभी भी हो सकता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए अब हम आगे की बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अब बाजार आगे कैसे लग रहे हैं, क्या हो सकता है जिससे कि हमें कल ट्रेड करने में मदद मिल सके फ्रेंड्स। तो देखिए, डेली चार्ट जैसा आप देख रहे हो, इसके ऊपर एक बियरिश कैंडल बनी हुई है जो कि इंडिकेट कर रही है कि बाजार अब बहुत वीक हो चुके हैं। अब नीचे हमें क्या सपोर्ट दिख रहा है फ्रेंड? नीचे 39,400 प्लस का सपोर्ट दिख रहा है हमें, राइट। बैंक निफ्टी ने आज निफ्टी को भी नीचे खींचा, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि यूएस मार्केट क्लोज है, जिसकी वजह से बाजार कुछ भी कर सकता है। और मैं सेल साइड में गया इसलिए कि मेरे माइंड में यह था कि भाई अगले दिन फिन निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी अगर ब्रेकडाउन दे दे तो फिन निफ्टी जो है नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हो जाएगा, और जो वहाँ पर लोग कॉल सेल करके जा सकते हैं, बड़े लोग अपने प्रॉफिट बना सकते हैं सेल साइड पे। तो इसीलिए मुझे उम्मीद थी कि बाजार नीचे की तरफ आज जाएंगे। इसलिए मैंने कल ये बात बोली भी थी कि यूएस मार्केट क्लोज है तो बाजार में कुछ भी हो सकता है। अब अगर कल बाजार 40,900 के आसपास गैप अप खुलते हैं फ्रेंड्स, तो आप ये याद रखिएगा, क्योंकि आज ये लेवल ब्रेक हो गया तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे और पुट में बैठेंगे, और हमारा जो टारगेट होगा वो 40,700 का होगा पहला, और दूसरा हम 40,600 का रखेंगे। टारगेट जब आप लोगों को फ्रेंड 40,900 के पे आपको शॉर्ट करके 40,700 और 40,600 200 से 300 पॉइंट का अगर टारगेट मिल रहा है, तो आप लोग स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिनिमम आप लगाएंगे, तभी आपको 200 से 300 पॉइंट का ट्रेड लेना है। इतना रिस्क हमें उठाना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर बाजार गैप डाउन खुलता है या फिर इंट्राडे में 40,600 के नीचे चला गया, 40,600 भी टूट गया अब, तो फिर हमें फ्रेंड तुरंत पोर्ट में बैठना है, क्योंकि पैनिक सेलिंग हो जाएगी और फिर बहुत नीचे के टारगेट्स के लिए हमें ट्रेड करना है। क्या टारगेट्स होंगे हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, तो आज ये अपडेट दे रहा हूँ, क्योंकि अब लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ 40,600 के नीचे गया तो वो टारगेट आएगा। टारगेट क्या है फ्रेंड? 39,400। ये रैली यहीं से स्टार्ट हुई थी। वैसे मैं क्लियर बोल दूं फ्रेंड्स कि इसके चांसेस बहुत कम हैं, नेग्लिजिबल चांसेस हैं। क्योंकि नीचे अच्छा खासा सपोर्ट पे आ चुका है और अच्छा खासा फॉल ऊपर से आ चुका है। हम लोग एक बुलिश ट्रेंड का केवल पुल बैक दे रहे हैं, तो इतना फॉल मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा। फिर भी बाजार अगर चला गया तो लेवल तो हमारे माइंड में होने चाहिए। अब कल क्या 39,400 आएगा?
तो अभी हम देख लेते हैं ओवरली चार्ट पे बीच का कोई ऐसा सपोर्ट हो जहाँ पे हमें आइडिया हो जाए कि बाज़ार जो है कल यहाँ तक आ सकता है। तो फ्रेंड्स ये एक 40,100 के आसपास का एक लेवल है, जो कि आपको मैं ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। बाज़ार यहाँ पे भी कल सपोर्ट बना सकता है। तो 40,100 पे 40,600 के नीचे 500 पॉइंट मिलते हैं फ्रेंड्स। तो कल के लिए 500 पॉइंट्स एनफ होंगे, तो हम कल 40,100 के लिए ट्रेड लेंगे अगर 40,600 के नीचे बाज़ार चलता है तो। अगर बाज़ार फ्लैट खुलता है और 40,900 तक धीरे 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 करके जाता है, क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल फ्रेंड्स, तो फिर ऐसा हो जाएगा कि बाज़ार जो है कंसोलिडेट करने लग जाएगा और वो वहीं पे भी क्लोज हो सकता है। इसकी वजह से हमारी जो ऑप्शंस की वैल्यू है ना वो डाउन हो जाएगी, क्योंकि ऐसा है कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और अगर फिन निफ्टी में दोनों तरफ की ऑप्शन सेलिंग हुई होगी तो ऑपरेटर्स या जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो बैंक निफ्टी को भी रोक लेंगे। तो इसलिए ये एक और चांस है कि अगर बाज़ार धीरे 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 आपको ऊपर जाता दिखे तो आप समझ जाइएगा कि बाज़ार कुछ नहीं करने वाला, इसीलिए ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं बनता बैंक निफ्टी के अंदर और अपना प्रीमियम लॉस नहीं कराना हमारे को, ठीक है। और अगर 41,700 की तरफ बाज़ार को जाना है, अगर 41,700 की तरफ जाना है तो फ्रेंड्स फिर बाज़ार 40,900 के लेवल को बहुत तेज़ी से क्रॉस करेगा। 41,000 का जो हमने एक स्टॉप लॉस बोला है उसको भी एकदम से उड़ाएगा और फिर कल ही 41,700 भी लगा देगा अगर बाज़ार ने जाना है तो। और फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी में ये चीज़ पॉसिबल है, तो आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। ये मत बोलिएगा कि 41,100 के ऊपर निकल गया जी, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमने कुछ नहीं किया फ्रेंड्स। उसके ऊपर 41,700 का लेवल है और वो कल भी आ सकता है या हो सकता है कि मंथली एक्सपायरी में करें, लेकिन उसके चांसेस कम है। अगर वीकली एक्सपायरी होती तो मैं सोच लेता कि चलिए वीकली एक्सपायरी है तो उस दिन पॉसिबिलिटी है, लेकिन मंथली एक्सपायरी में काफ़ी प्रेशर रहेगा तो फिर 41,700 टेस्ट होना मुश्किल हो जाएगा। तो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें कल एक माइंड में लेवल रखना है कि अगर हमारा ये जो ऊपर का लेवल है जो हम ये बोल के चल रहे हैं 41,000 का, 41,000 के ऊपर बाज़ार रुकता है और 41,100 भी क्रॉस कर लेता है तो फिर 41,700 कल ही हमें देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स फिर आज की एनालिसिस में बस इतना ही, और एंड में हमेशा की तरह सबसे एक रिक्वेस्ट कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि उनको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जिनको भी ये वीडियोस पसंद आती हैं वो लोग इसको लाइक करें और शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस का बेनिफिट ले सकें। तो और निफ्टी की वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।